हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाला हूँ आज फंक्शंस की और बात करूँगा आज प्रोडक्ट फंक्शन, पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन और बिना फंक्शन के यही तीनों चीज़ आप कैसे जल्दी से कर पाओगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। तो बने रहो। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में, जिसको कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मैं जल्दी से आ जाता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक पे Microsoft Excel Dashbook 1. और यहाँ पे मैं A 2. A 1. A1 पे हूँ। ठीक है, अभी यहीं पे कर्सर रखता हूँ। पहले बात कर लेता हूँ फंक्शंस की। देखो, फंक्शंस की बात करने से पहले आपको समझना चाहिए कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्यों है। वो इसलिए है ताकि आपका काम इजी हो जाए। एम एस एक्सेल किस लिए है? एम एस एक्सेल इसलिए है ताकि आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है या रो एंड कॉलम वाला जो चीज़ें हैं, समराइज एनालाइज करने वाला जो डाटा है, ये सारे आप अच्छे से कर पाओ, बिल्कुल सही से कर पाओ, परफेक्टली कर पाओ, एक्यूरेटली कर पाओ, वो भी बहुत कम टाइम में। अब देखो, ये एक्सेल के अंदर ये फंक्शंस क्यों हैं? फंक्शंस इसलिए हैं ताकि हमें आसान हो, बार बार बहुत ज़्यादा ना लिखना पड़े। एज़ फॉर एग्जांपल, मैंने सम फंक्शन डिस्क्राइब किया था आई थिंक सम और एवरेज वाले वीडियो में अपने इसी चैनल पे। तो सम निकालने के लिए हम लोग लिखे थे इक्वल सम लेफ्ट पैरेंट C2 कॉलन G2 या F2 लिखे थे राइट पैरेंट। तो यहाँ पे आपका C2 D2 E2 F2, ये C2 कॉलन F2 अगर लिखे तो ये सारे इंक्लूड कर दिया, इतना नहीं लिखना पड़ा ना मुझे। तो ये क्या किया, मेरा फंक्शन इजी हो गया, हमको ज़्यादा नहीं टाइप करना पड़ा। लेकिन बात की थे उसी वीडियो में शायद एवरेज की। तो एवरेज में हम लोग इक्वल एवरेज लेफ्ट पैरेंट C2 कॉलन F2 राइट पैरेंट किए थे। अगेन ये एवरेज निकाल देगा C2 D2 E2 F2 का। लेकिन हमने उसमें एवरेज ना लिखकर ये किया था कि सम अगर निकाल लिए हैं तो सम को ही डिवाइड कर दिया था। अगर 4 सब्जेक्ट है या 4 ही ऑब्जर्वेशंस हैं तो आपके डिवाइड बाई 4 कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो मुझे कम टाइम लगा टाइप करने में। तो आज का जो फंक्शन है ना, वो मैं फंक्शन के थ्रू तो बताऊंगा, लेकिन फंक्शन से भी आसान तरीका भी बताऊंगा ताकि आप लोग फंक्शन अवॉइड करके अपने से जल्दी से आप कर सको। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले आपका पहला फंक्शन, वो है प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि मल्टीप्लिकेशन कर देता है। ये हम आपको अच्छे से करके भी बताएंगे, अभी भी बताएंगे, लेकिन आपको एक और एग्जांपल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के टाइम में आपका प्रोडक्ट फंक्शन मैं यूज करूँगा और बताऊँगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे आप निकाल सकते हो प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ करके। अब देखो, यहाँ पे A1 है। A1 पे मान लो कि मैं लिख देता हूँ 2। Edit 2. यहाँ पे Sheet 1 table A 2. A2 पे मैं लिख देता हूँ 3 Edit 3. और यहाँ पे नीचे में Sheet 1 table A 3. A3 पे आ गया मैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल A1 स्टार या एस्टिक बोल लो A2 कंट्रोल इंटर, तो भी आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और उसी को अगर मैं लिखूँगा इक्वल प्रोडक्ट लेफ्ट पैरेंट A1 कॉलन A2 राइट पैरेंट, तो भी मेरा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब देखो, टाइप तो करीब करीब मुझे लगता है प्रोडक्ट लेफ्ट पैरेंट A1 कॉलन A2 राइट पैरेंट वाले में ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो मैं क्यों फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं तो जो कम टाइम लगे, आसानी से कर पाएँ वो काम करूँगा ना। तो इसी चीज़ को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे मैं आपका प्रोडक्ट फंक्शन निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। इक्वल Edit equals PRO P R O D U C T. DUCT लेफ्ट पैरेंट Product left parent A1 1. कॉलन A 1 colon A A2 2. राइट पैरेंट A 2 right parent. कंट्रोल इंटर। Sheet 1 table 6 has formula A 3. 6 है फॉर्मूला। अब देखिए, ये तो 2 डिजिट का था, डैट मीन्स A1 और A2 का। मान लो कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ऐसे रहता ना, तो ये प्रोडक्ट फंक्शन बहुत अच्छे से काम करता। तब मैं इसी फंक्शन को ही बोलूँगा आप लोग यूज़ करो। लेकिन अगर आपका 2 ही सेल हैं और या फिर आपका डिजिट हो, तो आप चाहो तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। A 4. यहाँ पे A4 पे आ गया मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल Edit equals A1 A 1. A 1 star A A2 2. कंट्रोल इंटर। A 2 sheet 1 table 6 has formula A 4. अब देखो, मेरा जो वैल्यू है 2 और 3 है ना,
अब मुझे नहीं लगता है कि इसको निकालने के लिए मैं A1 स्टार और A2 भी लिखूं। मुझे लगता है उससे अच्छा तो मैं A5. यहाँ पे इक्वल Edit equals. 2 2 star. स्टार और 3 लिख देता। 3. 3 sheet 1 table. 6 has formula A5. तो इस तरह से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखो ऊपर में जितना भी है सभी को एक साथ अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना हो तो A 6. मतलब A1 A2 A3 A4 A5 में जो भी लिखा हुआ है सबको मल्टीप्लाई करना है। मुझे भी नहीं मालूम कि क्या लिखा हुआ है, 666 और ऊपर में 2 3 भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल Edit equals. ए प्रोडक्ट P R O D U C T. लेफ्ट पैरेंट Product left parent. A A1 कॉलन A1 colon. A A5 5. राइट पैरेंट A5 right parent. कंट्रोल इंटर। Sheet 1 table 1296 has formula A6. ये गुना कर दिया। A1 पे 2 था, A2 पे 3, A3 पे 6, देन A4 पे 6, देन 6 अगेन A5 पे। तो 2 इंटू 3 6 हो गया और फिर 6 को गुना किया 6 से 36 हुआ। 36 को 6 से गुना हुआ, जितना आया उसको भी गुना कर दिया 6 से, तो मेरा वैल्यू आ गया A इतना 7. 1296 has formula A6. 1296। ओके, तो ये ऐसे काम करता है। आगे चलते हैं B1 पे। 2 1. B1. तो B1 पे जाने से पहले आपको अब बताने वाला हूँ कुछ पावर के बारे में। पावर बोल लो, एक्सपोनेंट बोलो। तो पावर क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 2, या 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 पे क्यूब क्या का वैल्यू क्या होगा। जैसे आपको बात करें अगर 2 का स्क्वायर का वैल्यू तो 4 होगा, 2 का क्यूब का वैल्यू तो 8 होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 का क्यूब का वैल्यू मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसी तरह 2 टू दी पावर अगर 4 बोल दिए तो इसको बोलेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ठीक है, 4/2 है इंटू इंटू करके, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 हो गया। उसी तरह 5, तो ये जो वैल्यू है 5 इसको हम लोग बोलते हैं टू दी पावर वैल्यू। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? फंक्शन के थ्रू। और फंक्शन के बाद मैं देखूँगा इसको ईजिली कैसे निकालेंगे बिना फंक्शन के। ठीक है, तो बिना फंक्शन के मैं निकालने से पहले बात करता हूँ फंक्शन का। तो फंक्शन में आपका इसके लिए यूज होता है पावर फंक्शन। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। मान लो मैं यहाँ पे B2. B1. B1 पे हूँ, ओके, 2 1. और A1 पे 2 है, B1. और A1 वाला जो वैल्यू है ना उसको मुझे स्क्वायर करना है मान लो। तो इक्वल Edit equals. और स्क्वायर करना है मतलब 2, ओके, स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 कर देना है। तो इक्वल लगाया हूँ और यहाँ पे पावर लिखूँगा, E O W E R. लेफ्ट पैरेंट Power left parent. A A1 1. कॉमा, Comma. स्क्वायर करना है तो 2, क्यूब करना है तो 3, अगर टू दी पावर 4 करना है तो 4, जो भी करना है यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है तो 2 लिख दो, राइट पैरेंट 2 right parent. कंट्रोल इंटर। Sheet 1 table 4 has formula B1. ठीक है, उसी तरह से मैं नीचे आ रहा हूँ B2. और यहाँ पे मान लो पावर फिर से यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। Edit equals. P O W E R. पावर, अब मुझे यहाँ पे पावर क्या करना है, तो मुझे 10 का स्क्वायर लेना है। तो लेफ्ट पैरेंट, Power left parent. इस बार मैंने 10 तो कहीं लिख नहीं रखा है, तो चाहे तो सेल एड्रेस दो, नहीं तो डायरेक्टली आप वैल्यू लिख सकते हो कहीं पे भी। तो यहाँ पे इक्वल पावर लेफ्ट पैरेंट बाद मैं वैल्यू ही लिख देता हूँ 1. 1 0. 0 कॉमा 10 comma. 2 2. राइट पैरेंट। 2 right parent. तो ये क्या करेगा, 10 टू द पावर 2 कर देगा, दैट मीन्स 100 हो जाएगा। तो कंट्रोल इंटर करते हैं, Sheet 1 table 100 has formula B2. 100। तो इसी तरह से B3. यहाँ पे B3 पे आ गए। तो यहाँ पे आप चाहो तो 10 टू द पावर 4 या 10 टू द पावर 8 या जो भी चाहो, जैसा भी चाहो वैसा निकाल सकते हो। पॉइंट वाला वैल्यू भी आप स्क्वायर कर सकते हो या क्यूब कर सकते हो या टू दी पावर 8 9 10 कहीं भी कर सकते हो। देखो ये जो पावर का जो फंक्शन है ना बहुत ही उपयोगी है। आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे ना तो ये काम आता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट या इस टाइप का कोई भी फार्मूला हो सकता है, मैथमेटिकल फार्मूला, या खुद से कुछ बनाना चाहते हो या कुछ का स्क्वायर वगैरह निकालना चाहते हो, क्यूब निकालना चाहते हो या टू दी पावर 4 निकालना चाहते हो, तो ये पावर फंक्शन आपका उपयोग में आता है। अब देखो बात करें अगर पावर फंक्शन की ना, तो मैं पर्सनली बोलता हूँ मैं पावर फंक्शन कभी यूज़ नहीं करता। वो इसलिए ना मुझे इसका शॉर्टकट पता है इसीलिए। तो इसका शॉर्टकट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शॉर्टकट के लिए मैं यूज़ करता हूँ शिफ्ट 6। अब बोलोगे शिफ्ट 6 से तो कैरेट होता है ना, ये होता है। देखो मैं शिफ्ट 6 प्रेस करके दिखाता हूँ, Edit carrot. कैरेट। मैं कैरेट को मिटा देता हूँ वापस से, Carrot. ठीक है। तो ये कैरेट करता क्या है, कभी सोचे हो आप?
चलिए देखते हैं करके। यहाँ मैं इक्वल का साइन देता हूँ, equals इक्वल। अब मैं 5 लिख लेता हूँ, 6 6 6 5, 5 ठीक है। तो 5 का मुझे स्क्वायर नहीं क्यूब निकालना है। 5 इंटू 5 इंटू 5, आपको वैल्यू तो मालूम होगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 5 जो 25, 5 जब 125। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट 6 लिखूँगा, 5 carrot कैरेट। और उसके बाद क्या करूँगा, 3 3 कंट्रोल इंटर। 3 sheet 1 table 125 has formula B3 तो ये पावर फंक्शन से लिखने से ज़्यादा आसान है ना। अब देखो बात करूँगा एक चीज़ और की, उसके पहले मैं बात करूँगा एक और फंक्शन की जो होता है आपका स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट को भी मैं बात करूँगा और उसके बाद उसको भी देखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और पावर यूज़ कर लेता हूँ ऐसा ही। B4 B4 पे है मान लो हम, और यहाँ पे मुझे 125 B4 यहाँ पे मुझे मान लो निकालना है 8 का स्क्वायर। ओके, तो मैं इक्वल edit equals और यहाँ पे लिखूँगा 8 8 और फिर से कैरेट 8 carrot और 2 लिख दूँगा, 2 कंट्रोल इंटर कर 2 दूँगा, sheet 1 table 64 has formula B4 ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपका पावर निकाल लिया बिना पावर फंक्शन का। अब बात करता हूँ स्क्वायर रूट का। 4 has formula C1 C1 पे आ गया। देखो स्क्वायर रूट के बारे में भी समझ लो थोड़ा सा। देखो रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है ना, समझो। स्क्वायर मतलब 2 टू दी पावर 2 कर दिए तो 2 का स्क्वायर हो गया। 3 टू दी पावर 2 कर दिए मतलब पावर हमेशा 2 ही रहेगा तो वो स्क्वायर हो जाता है। और उसी का ठीक उल्टा रूट पे जाना, डैट मीन्स अगर 4 है तो उसका रूट जो वैल्यू है तो वो क्या है, 2 है ना, तो वो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। डैट मीन्स 3 3 या 9 हुआ तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। आई बात समझ में। तो इसी तरह से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने का जो फंक्शन है वो है आपका SQRT। देखते हैं इसको यूज करके। C1 C1 पे आ गए, इक्वल edit equals SQRT S 1 1 Q R T इक्वल SQRT लिखकर लेफ्ट पैरेंट। SQRT left parent अब यहाँ पे कोई वैल्यू ही लिख देते हैं, समझ लो 2 लिख देता हूँ मैं, 2 और राइट पैरेंट 2 right parent कंट्रोल इंटर, sheet 1 table 1.414214 has formula C1 ठीक है। यहाँ पे 1.414 सम कुछ आ गया, ये आपका स्क्वायर रूट निकल गया। C2 100 has formula B2 100 हैश फार्मूला है ना, ये B2 पे है C2 और मैं C2 पे आ गया हूँ। अब मुझे B2 का स्क्वायर रूट निकालना है। मुझे पता है कि 10 10 या 100 है, 10 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इक्वल edit equals S Q R T इक्वल SQRT लेफ्ट पैरेंट SQRT left parent B2 राइट पैरेंट। B2 right parent sheet 1 table 10 has formula C2 आई बात समझ में। C3 ये तो बात हुआ फंक्शन की। अब मैंने आपको बोला था ना कि आपको बताऊंगा शॉर्टकट जो मैं यूज़ करता हूँ। इतना बता, इक्वल SQRT लिख कर फिर लेफ्ट पैरेंट फिर ये सब मैं इतना नहीं करता। मैं जो पावर का जो चीज़ है ना उसी को यूज़ करता हूँ स्क्वायर रूट भी निकालने के लिए। कैसे, मान लो मुझे 2 का स्क्वायर रूट निकालना था, या फिर बगल में कौन सा डिजिट है 125 has formula B3 125 है ना, तो ये मुझे C3 यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा सा C4 64 has formula 64 है ना, B4 C4 तो C4 का निकालता हूँ मैं, यानी यहाँ पे 8 आ जाना चाहिए बिना स्क्वायर रूट के फॉर्मूला का। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं अगेन शिफ्ट 6 ही यूज करूँगा, डैट इज़ योर कैरेट। NVDA इसको कैरेट पढ़ता है, तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे इक्वल edit equals C4 C4 की जगह अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो 64 या 81 या जो भी आपका स्क्वायर वैल्यू है वो यहाँ पे चाहो तो लिख दो। और यहाँ पे आप C4 carrot कैरेट लगाओगे, और कैरेट लगाने के बाद क्या लिखोगे पता है, आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हो। चाहे तो आप लेफ्ट पैरेंट 1/2 राइट पैरेंट लिख सकते हो, चाहे तो आप 0.5 डायरेक्टली लिख सकते हो। मैं 0.5 ही लिख देता हूँ 0.5 तो भी आपका ये स्क्वायर रूट ही निकलेगा। Microsoft Office Excel dialog circular reference warning. One or more formulas contain a circular reference and may not calculate correctly. Circular references are any देखता हूँ क्यों references नहीं within a आया। formula that depend on Microsoft Escape Excel किया। dashbook 1 sheet 1 table 0 has formula C4
C4 पे ही मैं लिख रहा था इसलिए नहीं आया। C4 पे मैं गया था और लिखना था मुझे D4 पे ना, इसलिए मैं वापस से यहाँ पे 64 प्रेस कर देता हूँ। Edit 6. 4. 64 4. Sheet 1 table. 64. D4. और D4 पे आ गया मैं, और यहाँ पे मैं अपना फार्मूला लिख लेता हूँ इक्वल Edit equals. C4। C. 4. मैं उस समय C4 पे होके C4 को ही कॉल कर रहा था इसलिए नहीं हुआ, और एक मैसेज आ गया सर्कुलर रेफरेंस वाला एरर। मैंने अपने एरर वाले वीडियो में बताया है वैसा एरर कब आता है। तो यहाँ पे इक्वल C4, उसके बाद C4. Carried. कैरेट, देन आपका 0.5 0. 0. Dot. 5. कंट्रोल इंटर 5. Sheet 1 table. 8 has formula D4. 8 हैज फॉर्मूला। देखिए एक चीज़ है जो नोट करने वाली बात है वो मैं बता देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे इक्वल 64 कैरेट 1/2, लेकिन 1/2 आपका पैरेंथेसिस में ब्लॉक्ड होगा, तभी आपका वैल्यू सही आएगा, नहीं तो आपका वैल्यू सही नहीं आएगा। वो क्या करेगा, 64 को पावर 1 समझेगा और वो वैल्यू ले लेगा एज ए 64 ही उसको, और उसके बाद क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा 2 से, तो आपका वैल्यू 32 आ जाएगा अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो आपको ब्रैकेट ज़रूर से लगाना है। डैट इज़ आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। D5. यहाँ पे D5 में यहाँ पे इक्वल Edit equals. 81 नहीं, इस पर करता हूँ 125 1. 2. 3. 3 नहीं, 3. 5. ये आपका 3 भी करूँगा तो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, आपको समझने में शायद प्रॉब्लम हो इसलिए 125 125. Carried. कैरेट। अब देखो यहाँ पे मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट। तो कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे लेफ्ट Left पैरेंट parent. 1. 1/3 3. राइट पैरेंट, 3. Right parent. यानी कि ये निकाल देगा 125 का क्यूबिक रूट। हम लोग 5 का क्यूब निकाले थे तो 125 आया था, अब इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो देखते हैं कैसे आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल 125, चाहे तो 125 की जगह पे यहाँ पे सेल एड्रेस भी लिख सकते हो, तो मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल 125, फिर कैरेट का सिंबल दिया NVDA से Shift 6 से, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद 1/3 लिखा, लेकिन वो लेफ्ट पैरेंट और राइट पैरेंट के अंदर लिखा, और कंट्रोल इंटर करना है। Sheet 1 table. 5 has formula D5. 5 एज फॉर्मूला D5। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई क्वेरी हो ना कमेंट करना। थैंक यू।